ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे इस चैनल पे स्वागत है। आज आपके समक्ष में एकादशी के भगवान नारायण की जो शक्ति है वह एकादशी है। कहा जाता है एकादशी की व्रत करने से, एकादशी के नियम का पालन करने से भगवान नारायण की कृपा प्राप्त है। आप सभी लोग एकादशी का व्रत अवश्य, क्योंकि एकादशी की व्रत करने से जीवन में बड़े से बड़े पाप भी समाप्त हो जाते हैं। एकादशी का अत्यंत फल प्राप्त होता है। एकादशी में प्रातःकाल उठकर स्नान इत्यादि करके भगवान नारायण के समक्ष जाकर एकादशी का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेकर एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से पुत्र, पौत्र, धन, धान्य की वृद्धि होती है और साथ साथ में भगवान हरि नारायण की कृपा प्राप्त होती है। बड़े बड़े पाप से भी मुक्ति प्रदान होती है। एकादशी के व्रत से बड़े बड़े पाप भी क्षय हो जाते हैं। इसलिए आप सभी लोग एकादशी का व्रत अवश्य करें। एकादशी के दिन पे क्या करें और क्या ना करें, इसका भी विशेष ध्यान देना चाहिए। इस एकादशी के दिन में बाल को नहीं कटाना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनानी चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, पराये धन को या पराई स्त्री को ग्रहण नहीं करना चाहिए। भगवान नारायण का स्मरण पूरे दिन करना चाहिए और भजन कीर्तन करते हुए दिन व्यतीत करना चाहिए। दोपहर में विश्राम करें परंतु सोए नहीं, क्योंकि कहा जाता है सोने के बाद स्नान पुनः करना चाहिए। इसलिए एकादशी में अगर आप सो जाते हैं तो सोकर उठने के बाद आप स्नान अवश्य करें, क्योंकि सोने के बाद मनुष्य अपवित्र माना जाता है। सोने के बाद शव के समान हो जाता है, वह अपवित्र हो जाता है। इसलिए वह सोकर अगर उठता है, दोपहर में सोता है, तो वह पुनः स्नान करके पुनः भगवान का स्मरण प्रारंभ कर दे। क्या करना चाहिए उस दिन? हरि कीर्तन, हरि जाप, भगवान नारायण का स्मरण, भगवान की सेवा पूजा अर्चन वंदन करना चाहिए और भगवान के नए नए पुष्प से सजाना चाहिए। मिष्ठान, फल इत्यादि उनको अर्पण करना चाहिए। याद रखें, अगर जो एकादशी का व्रत नहीं करते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए? वह किसी कारण से जो एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं वह उस दिन चावल का त्याग करना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है कि चावल का एक एक दाना कीड़े के समान होता है। इसलिए एकादशी के दिन में चावल का ग्रहण ना करें विशेष। और भगवान के स्नान इत्यादि करने के बाद उनका स्मरण करके आप अपने कार्य में जुट सकते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रखते हैं तो, और एकादशी का व्रत रखते हैं तो उसका बहुत ही महत्व है। कुछ लोग एकादशी का व्रत करते हैं परंतु दूसरे दिन पारायण नहीं कर पाते हैं। एकादशी के दिन पारायण अवश्य करें, क्योंकि एकादशी का फल पारायण से ही प्राप्त होता है। इसलिए आप विशेष ध्यान दीजिए कि एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति दूसरे दिन उसके उचित समय पर, निर्धारित समय पर उसका पारायण अवश्य करें, क्योंकि पारायण करने से उन्हें एकादशी का पूरा पूर्ण उन व्यक्ति को मिलता है। एकादशी के व्रत करने से कई प्रकार के लाभ होते हैं। पहला लाभ, पुत्र, पौत्र, धन, धान की वृद्धि होती है। दूसरे, व्यापार की वृद्धि होती है। अब एकादशी में आंवला से स्नान करना चाहिए, आंवले के रस से स्नान करना चाहिए, क्योंकि आंवले में भगवान नारायण का वास होता है। इसलिए आंवले का रस जल में डालकर स्नान करें और आंवले के वृक्ष के पास में पूजन अर्चन करने का अगर आपको सौभाग्य मिल सके तो बहुत सुंदर है। परंतु एकादशी पे विशेष ध्यान दीजिए। जो व्रत रखते हैं उनके लिए भगवान की सेवा पूजा अर्चन वंदन के साथ साथ में सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए।
अगर आप सहस्त्र नाम का पाठ नहीं कर सकते हैं तो अगर आप मंत्र लिए हैं, अपना गुरु मंत्र, आप कम से कम 8 माला अवश्य करें। पहली माला गणपति जी की हो, दूसरी माला अगर आप अपने इष्ट को मानते हैं उनका करें, और उसके बाद 8 माला भगवान नारायण का करना चाहिए। नारायण का जप सरल है, विधान बहुत सरल है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का यह मंत्र है। इस मंत्र से भगवान का स्मरण करते हुए उनकी माला करें, या ओम नारायणाय नमः, या कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, जो भी भगवान के बहुत सारे नाम हैं, उस नाम से में 108 की माला में कम से कम 8 माला भगवान की अवश्य करें। इससे आपके घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की वृद्धि, व्यापार में वृद्धि होती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।